तो राजनीति जब कोई करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्रिकेट का उद्घाटन और रामलीला का उद्घाटन करता है, चश्मा बांटता है और कंबल बांटता है। क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, 6-7 महीने बाद चुनाव है, जरा सा आपकी निगाहें टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो हमारे ऊपर खतरा मर रहेगा। का आज हम लोगों से विमोचन कराया है। मुझे पूरा विश्वास है यह आपकी मैगजीन बहुत प्रमुख मैगजीन बने, ऐसी हमारी शुभकामना है। सबके हाथों में, हर चाहे वो नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई अच्छा बिजनेसमैन हो, सबके हाथों में आपकी मैगजीन पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामना मैं देता हूं अरुण कुमार त्रिपाठी जी को। साथ में जो प्रबंध निदेशक हैं, हमारे जस्ट पड़ोसी हैं मनोज कुमार तिवारी जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और संतोष दीक्षित के बारे में क्या कहना, संतोष दीक्षित के बारे में यही आप जान लीजिए कि हमारे पिताजी के भी ये मित्र थे और हमारे भी मित्र हैं। और हम तो मित्र नहीं कहते थे, लेकिन अब इन्होंने घोषणा कर दिया कि नहीं हम लोग मित्र हैं। और मैं बताऊं, जब मैं एक बिजनेसमैन परिवार से हूं और 2005 में मेरे मन में जब जिज्ञासा जगी कि मैं राजनीति करूं, तो राजनीति जब कोई करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्रिकेट का उद्घाटन और रामलीला का उद्घाटन करता है, चश्मा बांटता है और कंबल बांटता है। यहाँ से शुरुआत करता है, जैसे हमारे गुरुजी ने आज शुरुआत कर दिया है। तो हमने जब चश्मा और कंबल बांटने की मैंने शुरुआत करी तो दीक्षित जी अमर उजाला में हमारे जो है तहसील के संवाददाता थे, तो इन्होंने जो है हमको छापना शुरू किया। कहा कि रमेश जी आप तो बिजनेसमैन हो, आपको हम नेता बना देंगे, चिंता मत करो। हमारे अंदर भी नई नई ललक थी, सब कुछ से परिपूर्ण थे। हमने भी जो है अब कंबल कहीं बांट रहे हैं, पेपर में अमर उजाला में खबर छप रही है, भौकाल टाइट हो गया हमके, साला बड़ा बढ़िया एकदम मजा आ गया एकदम है। फिर अमर उजाला से हिंदुस्तान से दोस्ती हुई, आज आए नहीं है हमको लग रहा है। फिर दैनिक जागरण में दोस्ती हुई और धीरे धीरे मुझे लोग जान गए कि नया समाज सेवी कौन आ गया, ये कोई नया आ गया, नेता कोई आ गया। अब मेरा जुनून और चढ़ने लगा। अब मैं जहां जाता लोग बताते रहे आपका मैंने खबर पढ़ा था, आप जो है वहां कंबल बांटे, बहुत नेक काम आपने किया। हमने कहा तो मजा आ गया यार, इतना दिन बिजनेस किया, पैसा कमाया, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदा, लेकिन साला कोई नहीं जान पाया। ये पेपर में 2 दिन खबर क्या छप गया, हमारा भौकाल टाइट हो गया। अब मन में जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने जो है बीडीसी का चुनाव लड़ लिया और बीडीसी बन गया, ब्लॉक प्रमुख बन गया, फिर लड़ा प्रमुख ही हार गया, फिर विधानसभा लड़ा हार गया, फिर उसके बाद विधानसभा 17 में लड़ा जीत गया, फिर 22 में लड़ा फिर जीत गया। यानी राजनीति की शुरुआत मेरी अगर कहीं ना कहीं मैं अगर कहूं तो हमारे पत्रकार जो संतोष दीक्षित जी हैं, इन्होंने हमारी राजनीति की शुरुआत कराई। और शुरुआत ही नहीं कराई, प्रमुखी का एक चुनाव ऐसा होता है, विधायकी चुनाव बड़ा आसान है, बढ़िया पार्टी टिकट मिल जाए, हाथ जोड़े चले जाओ, प्रणाम प्रणाम जय श्री राम, भारत माता की जय करते जाओ, चुनाव जीत जाओगे, बहुत कुछ नहीं करना है। लेकिन प्रमुखी का एक ऐसा चुनाव है साहब जिसमें धन भी बहुत खर्च होता है और बाहुबल भी चाहिए, ताकत चाहिए, बाहुबल, धन, और आपको दिमागी रूप से मजबूत होना चाहिए। कब क्या निर्णय लेना है, गलत जरा सा गलत निर्णय ले लिए तो आपका काम तमाम। और उस विपरीत परिस्थिति में दीक्षित जी, मैं कहने में गुरेज नहीं हो रहा, आगे अपनी गाड़ी लेके चलते थे, क्योंकि एक माफिया हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, बड़ा माफिया था वो 100 गाड़ी से चलता था। तो उस माफिया के खिलाफ बहुत लोग भाग गए, कोई मेरे मिल ही नहीं रहा था मेरे साथ चलने के लिए, डर के मारे सब भाग गए। तो दीक्षित जी ने कहा कि मैं स्कॉटिंग करूंगा। और आप ये समझिए कि उस समय इनके पास मारुति 800 थी और 800 से हमारे 3 पत्रकार उस समय थे, संतोष दीक्षित जी, प्रणय तिवारी जी और संतोष पांडे जी। ये तीनों लोग आगे आगे चलते थे हमारे ऊपर बाधा टालने के लिए, और बाधाओं को टाल, कई बार इनका उनसे वो जो बड़ा माफिया था उससे बकझक भी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये लोग डिगे नहीं और मैं प्रमुख बन गया, राजनीतिक करियर चलने लगा। आज संतोष दीक्षित जी हमारे यहाँ वहाँ से आज लखनऊ आए और लखनऊ में हमारे अरुण जी के परम साथी बन गए। और मैंने देखा कि कम समय में अरुण जी के सबसे विश्वास पात्र, क्या मैं कहूं कि जैसे लगता है, मैंने इस कार्यक्रम को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है अरुण जी ने सारी जिम्मेदारी दीक्षित जी को दे दिया कि जैसे मन कहे वैसे करो भैया, हम बैठे हैं, जैसे मन कहे अपने हिसाब से व्यवस्था करो। और वाकई में आपने बहुत अच्छी व्यवस्था किया, बहुत सुंदर कार्यक्रम। कहाँ पत्रकार लोग बेचारे जो है कैसे कैसे चलते हैं, मैंने देखा है
कैसे फोटो भेजते थे, कैसे क्या क्या करते थे। और आज जो है इतने दिल से आपने कार्यक्रम किया, इतना बढ़िया व्यवस्था किया, सबके लिए भोजन की व्यवस्था, अल्लाह दिया आपने, इतना भौकाल टाइट कर दिया, मूर्ति, गमछा, टोपी, इतना बड़ा झोलो मिला वो भाई पतन का रखा वो देखे ना आई मान ला है, तमाम आइटम। इतना तो हम लोग कार्यक्रम प्रकाश द्विवेदी जी कार्यक्रम कराते हैं। मैं इनके यहाँ बच्चे की शादी में गया, मैंने सोचा सोने का चैन उन मिलेगा, भाई बड़ा नाम है प्रकाश द्विवेदी जी का, बुंदेलखंड में इनसे बड़ा कोई है ही नहीं भाई, बुंदेलखंड के राजा हैं, बुंदेलखंड के राजा हैं प्रकाश द्विवेदी प्रमुख सचिव साहब। हमने सोचा सोने का चैन उन मिलेगा, लेकिन यही ललका वाला गमछा उड़ा के हमको विदा कर दिए। हम कहे साला 10,000 रुपया तेल हो गया, और बताओ एक गमछा लेके वापस आ रहे हैं। तो अब एक पत्रकार से कोई उम्मीद करे कि वह पत्रकार इतना सम्मान दे देगा, मेरी लाइफ में पहली बार। मैं बहुत पत्रकार के कार्यक्रम में गया हूं, हिंदुस्तान के कार्यक्रम में गया हूं, दैनिक जागरण के कार्यक्रम में गया हूं, अमर उजाला के कार्यक्रम में गया हूं, और लखनऊ में भी कई कार्यक्रम में आया हूं। इतना सम्मान किसी ने भैया दिया नहीं है। आपको हृदय से धन्यवाद। तो तन और मन और धन तीनों न्यौछावर है यार, दीक्षित जी क्या बात कर रहे हो हैं। और रही बात हमारा जब विधायक इतना मालदार, आप लोग जानते नहीं होंगे हमारे भाई के बारे में, रमेश सिंह जी, इनके पिताजी का नाम श्री हरिवंश सिंह जी है, प्रतापगढ़ के सांसद रहे। और नई मुंबई अगर किसी ने जाना हो, सुना हो, पूरी नई मुंबई को इनके पिताजी ने बसाया है, यानी मुंबई में एक शहर बसाने का काम रमेश सिंह के पिताजी, हमारे, मैं उनको अपना पिता मानता हूं, श्री हरिवंश सिंह जी ने किया है। तो आप सोचो, जो मुंबई में एक फ्लैट अगर हो जाता है तो भौकाल चौराहे बनाता है, टोपी नहीं उतारता है सर। हमारे यहाँ गांव बंबई में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो चाल में रहते हैं, अब बंबई से घर आते हैं ना, पता नहीं कौन मोटी वाली चैन पकड़ के टोपिया है, तेरे को मेरे को देखता नहीं है, ऐसे ऐसे मार डायलॉग मार देते हैं। हम समझ में नहीं आता है क्या करता है बंबई में, लगता है कि कम से कम करोड़ों 100 करोड़ रुपया होगा इसके पास, ऐसा भौकाल मारता है। लेकिन हमारे रमेश को आप देख रहे हैं, कितने सज्जन, कितने भोले, मोबाइल में लगे पड़े हैं, गेम खेल रहे हैं, और इतने सज्जन हैं, और पैसा 10,000 करोड़ से कम नहीं है साहब, इसको जान लीजिएगा। ये जो है कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। पहला इन्होंने बोला है कि तन मन धन आपके साथ है, अगर रमेश जी से जो कमी पड़ेगी वो मैं पूरी करूंगा। मैं तीसरे नंबर पे आऊंगा, क्योंकि अभी हमारे प्रकाश जी को आप लोग नहीं जानते हैं, गिट्टी बालू से लेके, ओ सॉरी, पत्रकार कार्यक्रम, ओ सॉरी, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड। वो इशारा ही काफी है, कहा जाता है ना पहले, इशारों को समझो, राज को राज रहने दो। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी हमारे 2 भाई ऐसे हैं जिनसे कोई कमी नहीं आनी पड़ेगी। इन दोनों से जो कमियां पड़ेंगी, मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी कमी आपका भाई पूरा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज क्योंकि बड़ा लंबा कार्यक्रम है और बहुत देर तक चल रहा है, हमारे दोनों विधायक भूखे हैं। उनको कई बार मैंने नाश्ता मंगवाया, 3 बार, लेकिन अभी भी उससे इनकी आहट पूरी नहीं हुई है। भोजन की तरफ निगाह है, और शायद पहली बार अपने जीवन में किसी पत्रकार के कार्यक्रम में इतना सम्मान और इतना बढ़िया 5 स्टार भोजन इनको भी मिला होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। हाँ, सही बता रहा हूं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इतने लोग, हमारे सागंज के बहुत सारे प्रधानगण, सबका नाम लूंगा तो बहुत विलंब हो जाएगा। हमारे सभी प्रधानगण, हमारे मीडिया के साथी बहुत सारे बैठे हैं, हमारे दरोगा जी बैठे हैं मीडिया के साथी, हमारे सोनी जी बैठे हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे पंकज मिश्रा जी जिला उपाध्यक्ष हैं हमारे भाजपा के, हमारे बदल जौनपुर के, ऐसे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए, और जन एक्सप्रेस इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारी सरकार में अब तो हाइड्रोजन से चलने लगी रेल, तो हमने पहले कोयला से चलती थी, कोयला से इलेक्ट्रिक आई, इलेक्ट्रिक के बाद अब हाइड्रोजन से चल रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसी तीव्र गति से आप भी अपने एक्सप्रेस को बढ़ाते रहिए, बांदा में भी पहुंच करिए। अब बांदा में अगर आप पहुंच गए तो बाकी आप हमको बताइएगा, हम बताएंगे क्या लिखना है, फिर आगे क्या होगा वो हम बताएंगे। सारी व्यवस्था हमारी तरफ से हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का आशीर्वाद, सभी पत्रकारों का हम लोग पर
ऐसे बना रहे, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, 6-7 महीने बाद चुनाव है। जरा सा आपकी निगाहें टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो हमारे ऊपर खतरा मंड रहेगा। इसलिए हम लोग 1-1.5 घंटे से आपके कार्यक्रम में बैठे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 1.5-2 घंटा इतना समय कहीं नहीं देते हम लोग, 5 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं जाते। और 1.5 घंटा 4 लाख जनता का जनप्रतिनिधि आपके पास बैठा है, तो हमारे समय की कीमत का चुकता आप कैसे करेंगे? अपनी लेखनी और कलम से करेंगे, तलवार से मत करिएगा। क्योंकि आपके हाथ में कुछ लोगों ने तलवार दे दिया, हमको बड़ा कष्ट हुआ इस बात का। एक पत्रकार अगर कलम की जगह तलवार पा जाए, अरे बाप रे बाप, तलवार पाए के बाद कितने गर्दन और रेत देगा वो कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि तलवार आप वापस करके रमेश सिंह को जो दे दीजिए, वो छत्री हमारे कुलभूषण है, उनको दे दीजिए, उनके ऊपर सूट करेगा। महाराज जी तलवार आप मत रखिए, हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है, अभी तुरंत तलवार रमेश जी को भेंट कर दिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।